ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार अव्यक्त मुरली का दिवस है। आज 3 अप्रैल 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में भगवान शिव अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संतुष्ट आत्माएं स्वयं को भी प्रिय, सर्व को भी प्रिय और शिव पिता को भी प्रिय, क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वाभाविक ही रहती है। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतुष्ट वायुमंडल में बदल देता है। असंतुष्ट आत्मा भी संतुष्ट होने लगती है। इस संगम युग में भगवान का विशेष वरदान ही संतुष्टता है। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो, कठपुतली का शो चल रहा हो। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि अनुभव करेंगे। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो आनंद आएगा। तो ये माया व प्रकृति का एक पपेट शो चल रहा है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। बाबा ने कहा, प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक। संबंध में भी अगर एक भी संबंध प्राप्त नहीं है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होती। एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक प्रभु पिता से हम अनुभव कर सकते हैं। इस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, जिस संबंध की तरफ आपका आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहें, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। जब बीज को अपना बना लिया, जो परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, तो बीज में वृक्ष तो समाया ही हुआ है। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार प्राप्त कर लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी संतुष्ट नहीं होते। स्थूल संपत्ति के साथ साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति है और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो भी संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। संतुष्ट मणियां अर्थात संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट और तंदुरुस्ती में भी संतुष्ट। तीनों वरदान वरदाता बाबा से इस वक्त मिलते हैं। आप सभी की आत्मा तो तंदुरुस्त है ना?
शरीर की कोई बात नहीं, वो तो आता जाता रहता है कर्म भोग। आत्मा तो सदा शक्तिशाली है। संगम युग पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, कभी रोग के रूप में आती है, कभी और परिस्थितियों के रूप में आती। बाबा कहता है ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि तो आप कार्टून शो की तरह देखो। वरदान तो अविनाशी परम पिता परमात्मा है का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। वरदान तो बीज रूप है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में है। बार बार स्मृति का पानी दो वरदान को, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की उसको धूप दो, फिर देखो वरदान फलीभूत होता है या नहीं। एक वरदान की सफलता अनेकों वरदानों को साथ लाएगी। आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना। त्रिवरदान बाबा ने कौन सा दिया? बाबा ने कहा संबंधों में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट और तंदुरुस्ती में भी संतुष्ट। इसको फलीभूत करना है, समय पर याद भी रखना है। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हें सूक्ष्म इशारों की भाषा को समझना चाहिए, क्योंकि बाबा के इशारे जो हैं सूक्ष्म इशारे हैं। बाबा इशारों की भाषा, नैनों की भाषा का प्रयोग करता है। नैनों की भाषा को तो जानते हो ना, मुख की भाषा तो सभी ने सुनी है, अभी नैनों की भाषा, इशारों की भाषा, ये बहुत प्यारी है। ये भाषा जब हम यूज करेंगे तो आवाज से परे चले जाएंगे निर्वाण धाम में। बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है। सदा अपने आप को चेक करो कि ये सर्व शक्तियां हैं या किसी शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। लॉ है, कॉज का पता होगा तो रिड्रेसल भी करेंगे, क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। एक कमजोरी भी धोखा दे सकती है, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने न दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो किसी का सहयोग ले लो, महारथियों का, जो शक्तिशाली आत्मा है उनका सहयोग ले लो और विशेष योग पर प्रयोग करो। बाबा ने कई बार बताया है किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है। ये लक्ष्य रखो, दृढ़ संकल्प रखो। आपका स्लोगन ही है अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वेट मत करना। हर प्रकार की अब कंप्लेंट खत्म करने का समय है और कंप्लीट बनने का टाइम है। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ होता है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ तो पत्थर जैसा है और समर्थ रतन जैसा है। तो व्यर्थ को समाप्त करना, समर्थ में स्थित होना, होली हंस बनना है। अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ गवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। आप तो राजयोगी हो ना, तो क्या मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो सारा दिन, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें। वेस्ट थॉट्स को बेस्ट थॉट्स में परिवर्तन कर दें। आज का वरदान है अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव होता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः याद रहता है। याद किया नहीं जाता, याद आती।
मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहते हैं सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक परम पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल करके आपको उड़ता पंछी बना देगी, उड़ती कला में ले जाएगी। आज का स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। मनन शक्ति को बढ़ाना है, मनन शक्ति द्वारा मगन अवस्था को प्राप्त करना है, तो आपकी स्थिति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होता जाएगी और अनुभूतियों के द्वारा ज्ञान धन भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।